दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप इस दुनिया से नहीं हैं और आप पिछले 6 महीनों से दुनिया में हो रहे हर बात को देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी के ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं। आप क्या देखेंगे? आप एक महामारी देखेंगे जो दुनिया भर के लोगों में मृत्यु का दर्द और डर भर दिया है। आप अनेकों लोगों को गरीबी और अभाव में जाते हुए देखेंगे। एक असुरक्षा की भावना कि अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दे सकते हैं, अपने परिवार को इलाज नहीं करा सकते, अपने बूढ़े माता पिता और पति पत्नी के अंतिम क्षणों में भी उनके हाथ नहीं पकड़ सकते हैं, और भगवान पर, सिस्टम पर, लीडर्स और गवर्नमेंट पर गुस्सा में है। पक्षपात और भेदभाव के कारण लोग एक दूसरे के ऊपर हथियार उठा रहे हैं। आपको हिंसा दिखता है। आप युद्ध के हालातों को देखेंगे क्योंकि एक राष्ट्र दूसरे पर अधिकार चलाना चाहता है, अपनी बॉर्डर्स का विस्तार करना चाहता है। इस अशांति को देखकर आपको क्या लग रहा है? इन सभी समस्याओं का क्या हल है? यदि आप मानव इतिहास में देखेंगे तो आप जानेंगे कि पहली बार ऐसी परिस्थितियों से मानवता नहीं गुजरी है। उन दिनों में लोग कोई एक लीडर की ओर देखते थे जो उन्हें संघर्ष से शांति की ओर प्रेरित करते थे। भारतीय स्वतंत्र समर के समय महात्मा गांधी जी की आवाज ने पूरे देश के 300 करोड़ लोगों को शांतिपूर्वक पीसफुल नॉन कोऑपरेशन से स्वतंत्रता के लिए मार्गदर्शन किया था। उन्होंने कहा, आपको वो परिवर्तन बनना है जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। लाखों लोगों ने नफरत और हिंसा के बिना आज़ादी की राह पकड़ी और उसे हासिल किया। ये एक अहिंसा क्रांति थी और एक शांति की आवाज़ थी माया एंजेलो की, जिसने अपनी शक्ति और आज़ादी की आवाज़ से लाखों लोगों में अफ्रीकी परंपरा पर गर्व महसूस कराया। उन्होंने कहा कि पक्षपात एक बोझ है जो अतीत को भ्रमित करता है, भविष्य को खतरे में डालता है और वर्तमान को दुर्गम बनाता है। यदि आपने इन महान लोगों की आवाज़ सुनी है तो आप जानेंगे कि इन सभी ने मानवता को शांति से रहने के लिए याद दिलाया था। वे शांति का ध्यान करते थे। उन्होंने अपने भीतर शांति पाई थी। वे जानते थे कि शांति ही चुनौतियों का सामना करने और संकट को हल करने की शक्ति रखती है। शांति लाना सिर्फ एक लीडर की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। वर्तमान के इस वैश्विक संकट में हम सभी को सामूहिक रूप से शांति जागृत करना है। आप सभी को अपनी शांति की आवाज़ खोजने का समय आ गया है, जिसे आप दुनिया को सुनाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पहली बार हो सकता है कि आप शांति पर विचार कर रहे हैं। कुछ समय निकालकर सोचिए, आपके अनुसार
शांति क्या है? इसके बारे में आप दुनिया को क्या कहना चाहते हैं? चलिए आपके शांति की आवाज दुनिया को सुनाइए। ये पूरा महीना शांति उत्सव का समय होगा। आप शांति पर अपना एक शक्तिशाली विचार दुनिया के साथ बांध सकते हैं। इससे आप लाखों लोगों को शांति के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये समय है हम सभी शांति के बारे में सोचें, उसे प्यार करें और शांति में जीवन जिए। एकम विश्व शांति उत्सव क्या है? एकम विश्व शांति उत्सव एक अद्भुत घटना है। यह शांति के प्रति चैतन्य में एक बड़ा संचलन है। ये एक वैश्विक ध्यान उत्सव है जहां 7 दिनों के लिए 20 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं और मानव चैतन्य में हिंसा से शांति के ओर परिवर्तन के लिए ध्यान करते हैं। 2020 एकम विश्व शांति उत्सव 9 अगस्त से शुरू होगा और 15 अगस्त को समाप्त होगा। प्रत्येक दिन कई हजारों लोग, परिवार, व्यवसाय, इंस्टीट्यूशंस शांति के एक विशेष संकल्प के लिए ध्यान करने में हमारा साथ देंगे। पहला दिन राष्ट्रों के बीच शांति के लिए, दूसरा दिन बच्चों के लिए शांति, तीसरा दिन जाति और धर्मों के बीच शांति के लिए, चौथा दिन प्रकृति और पशु संपदा की शांति के लिए, पांचवा दिन महिलाओं के लिए शांति, छठा दिन आर्थिक समृद्धि के लिए शांति, सातवां और आखिरी दिन सामूहिक मानविक विकास के लिए शांति। सो वेलकम टू द एकम वर्ल्ड पीस फेस्टिवल। इस उत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है। शांति उत्सव 2 चरणों में होता है। व्यक्तिगत शांति चैतन्य के विकास 28 दिनों के लिए और 7 दिन एकम विश्व शांति उत्सव विश्व चैतन्य को प्रभावित करने के लिए। व्यक्तिगत शांति चैतन्य के विकास में पहले 28 दिनों में दुनिया भर से हजारों लोग पीस मेकर्स या शांति दूत के रूप में एनरोल करते हैं। शांति दूत जस्ट पीस का हिस्सा बनेंगे जो 28 दिनों के लिए हर दिन 20 मिनट शांति ज्ञान लेंगे और शांति अभ्यास करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि 28 दिन क्यों? आपको अपने दिमाग में शांति के न्यूरल कनेक्शंस बनाने के लिए 28 दिन चाहिए। इन 28 दिनों में आप एक शांतिपूर्ण व्यक्ति बनेंगे और घर और काम पर शांति का माहौल बनाएंगे। प्रीता जी और मैं 11 जुलाई से 8 अगस्त तक जस्ट पीस के माध्यम से हर पीस मेकर का मार्गदर्शन करेंगे। सभी 4 सोमवार शांति मंत्र होंगे, मंगलवार शांति योग, बुधवार शांति वचन, गुरुवार शांति पूजा, शुक्रवार शांति प्रार्थना, शनिवार शांति चलन और रविवार शांति आवाज या पीस वॉइस। ये है जस्ट पीस। एकम विश्व शांति उत्सव के 7 दिनों के दौरान हर दिन हम एकम से ज्ञान और ध्यान का लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिसे आप अपने पीस एनर्जी पॉइंट पर पीस मेकर के रूप में होस्ट करेंगे और अपने सहयोगियों, पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार को शांति ध्यान का अनुभव करने के लिए इनवाइट करेंगे। एकम विश्व शांति उत्सव के अंतिम दिन में शांति के प्रति मानव चैतन्य में एक शक्तिशाली बदलाव लाने के लिए दुनिया भर से सैकड़ों लोग शामिल होंगे। अगर आपके यहाँ तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का अभ्यास कर रहे हो तो आप अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिवार को ऑनलाइन में एकम से जुड़ने के लिए इनवाइट कर सकते हैं।
अभी आप सेरीन माइंड मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये ध्यान आपके ब्रेन में गुस्से और डर को बढ़ाने वाले अमिगडाला नाम के ब्रेन पार्ट को शांत करता है। इस ध्यान से आपका संघर्ष कम होता है और आप किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं। चलिए अभी मेडिटेट करते हैं। आप एक चट्टान की तरह स्थिर होकर बैठिए, हाथों को आसमान की ओर करते हुए अपने जांघों पर रखिए। धीरे से आंखें बंद कीजिए। बार गहरी श्वास लीजिए। श्वास को धीरे से अंदर लीजिए और धीरे से बाहर छोड़िए। ऐसे 3 बार कीजिए। अभी आप कौन सी भावना में हैं, उसे पहचानिए। इसी प्रकार से दीर्घ श्वास लेना कंटिन्यू करें। आपकी भावनाएं किस ओर जा रही है, उसे पहचानें। क्या आप अतीत के बारे में सोच रहे हैं या भविष्य के बारे में कल्पना कर रहे हैं या वर्तमान में हैं? आपके आईब्रोज के बीच एक छोटी सी ज्योति की कल्पना कीजिए। वो ज्योति धीरे से आपके ब्रेन के बीच में सेटल होते हुए महसूस कीजिए।
जब आप चाहते हैं आंखें खोल सकते हैं। अभी आपने शरीर माइंड ध्यान को किया है। जो भी इस मेडिटेशन को करेंगे उनका मन पीसफुल रहता है। जब भी आपको स्ट्रेस महसूस होता है, आप इसे दिन में 4 या 5 बार भी कर सकते हैं। तब आप शांति से क्लियर डिसीजंस ले सकते हैं। आपके प्रियजनों के मन में शांति हो, आपके आसपास की दुनिया में शांति हो। ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप शरीर को रिलैक्स करता है, मन को शांत करता है, हृदय में प्रेम भरता है, बुद्धि को तेज करता है। आपकी श्वास क्रियाओं के द्वारा नाड़ी व्यवस्था को शांत करते हुए आपको रिलैक्स करता है। नए स्फूर्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए और ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए, मन शांति और एकाग्रता के लिए आपको पहुंचना है ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप में। अभी हम एकम मंत्र जाप करेंगे। एकम मंत्र है हमसा सोहम एकम। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है, ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूँ, हम एक हैं। एकम मंत्र का जाप कोई भी कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। एकम मंत्र के जाप करने से मन में संघर्ष कम हो जाता है, विचारों में अस्त व्यस्तता कम हो जाता है, आप प्रशांतता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसी मनस्थिति से आपका चैतन्य भगवान से आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। अभी कोई भी ऐसा संकल्प लीजिए जिससे आपकी और सभी की भलाई हो। आपके हृदय स्थान पर ध्यान देते हुए आपके अंतर्यामी भगवान को स्मरण कीजिए। आंखें बंद करते हुए अथवा एकम को देखते हुए एकम मंत्र जाप शुरू कीजिए।
धीरे से आंखें खोल सकते हैं। एकम एपिसोड के अनुभव भाग में हम आपके लिए उन लोगों के वास्तविक जीवन के किस्से लेकर आए हैं जिनके जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव, अलौकिक अनुभूतियां और चमत्कार हुए हैं। यह एक साधक की वास्तविक जीवन का किस्सा है। एकम विश्व शांति उत्सव से हम आपके लिए लोगों के परिवर्तन की कहानियां लेकर आए हैं जिन्होंने उनके और उनके प्रियजनों के जीवन को नया रूप दिया है। वे आपके और मेरे जैसे लोग हैं। कृपया सुनिए। मैं पहली बार एकम विश्व शांति उत्सव में भाग लेने के लिए आई हूँ। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि प्रक्रियाओं के माध्यम से मेरे जीवन में जो समस्याएं थीं अब वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी हैं, जिसे मैं एकम के वरदान के रूप में मानती हूँ। मैं यह भी महसूस कर रही हूँ कि मेरे ईश्वर के साथ संबंध और दृढ़ हो गया है। मैं दक्षिण अफ्रीका में अपनी संस्कृति और ईसाई संस्कृति दोनों का पालन कर रही हूँ, लेकिन जहाँ मुझे वास्तव में उत्तर मिला वो ONO एकेडमी की टीचिंग्स हैं जो हमें एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थिति में ले जाती हैं। यह उत्सव हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम दुनिया भर में इस शांति को लाने के लिए विश्व के लाखों अन्य लोगों के साथ एकम से जुड़ते हैं। मैं एक ऐसे देश से आती हूँ जो नस्लीय रूप से विभाजित है और दुर्भाग्य से हमारे देश में यह बेहतर होने की बजाय बदतर हो रहा है। इसलिए मैंने उसमें पूरी तरह से भाग लिया क्योंकि यह हमारे लोगों के सार को छूता है और मुझे उम्मीद है कि जो हम एकम के अंदर कर रहे हैं उससे बदलाव अवश्य आएगा। अगला कार्यक्रम युवाओं के लिए था। वास्तव में हमारे युवा परेशानी में हैं। हमें उनके लिए सबसे अच्छा करना है जिससे चैतन्य परिवर्तित हो सके जो हमारे युवाओं को इतनी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। कृष्णा जी और प्रीता जी के पास मानवता को दुखों से मुक्त करने का मानदेय है। यही उनका लक्ष्य भी है और मेरे अनुसार यह उन दोनों का लक्ष्य है। ये कोई मजाक नहीं है। मैं उन सभी लोगों से विनती करती हूँ जो सच में मुक्ति और एक बेहतर दुनिया चाहते हैं। मैं निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ आएं, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने समुदायों के लिए, अपने देशों और अपने अंत में पूरी दुनिया के लिए प्राप्त करें। यह उनका अद्भुत ज्ञान है और मेरे लिए यह प्रज्ञा भी है जो मानवता को मुक्त करने के लिए सहायक है क्योंकि मैंने उन्हें अनुभव किया है। मैंने उनकी टीचिंग्स को समझा है। मैंने बहुत समय भी बिताया है। जब आप शांति और सुंदर स्थिति में नहीं रहते हैं तो आपके या किसी और के पास कोई रास्ता नहीं होता। ONO एकेडमी इस कार्य का उद्देश्य लोगों को एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थिति में रहने के लिए सहायता करना है। अगर हम वास्तव में एक अलग दुनिया चाहते हैं तो हमें यह सब प्राप्त करना होगा। नलिनायताक्ष लीलाकटाक्ष परिरक्षित सर्वलोका श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मादिवन्दित पदाम्बुज शङ्खपाणे
सुशोभितदिव्यहस्त कारुण्यसागर शरण्यसुपुण्यमूर्ते श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् वेदान्तवेद्य भवसागर कर्णधारा श्रीपद्मनाभ कमलार्चितपादपद्मा लोकैकपावन परात्पर पापहारिम् श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते निगमलक्ष्य निजस्वरूप कामादिदोषपरिहारक बोधदायिन् दैत्यादिमर्दन जनार्दन वासुदेव श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् तापत्रयं हर विभोरभसा मुरारे संरक्ष मां करुणया सरसीरुहाक्ष मच्छिष्य इत्यनुदिनं परिरक्ष विष्णो श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् श्रीजातरूप नवरत्नलसत्किरीट कस्तूरिका तिलक शोभिललाटदेश राकेन्दुबिम्बवदनाम्बुजवारिजाक्ष श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् आयुर घरेलू पोषक तत्वों से भरपूर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में है। हम अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से प्रत्येक खनिज पदार्थ का पोषण आपके शरीर को देने के लिए ध्यान दे रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कुशलता में सहायता करते हैं। सुंदरता, जीवन शक्ति और स्वास्थ्य के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों के उपाय हमारे प्रत्येक प्रोडक्ट्स में शामिल हैं।